कैप्टन अमरिंदर सिंह दूध का धुला नहीं था। इस आदमी का भरोसा है ही नहीं, सारे पंजाब को नहीं है तो आपको कैसे हो सकता है? पार्टी कन्विंस है आपके इस स्टैंड से? मैं क्या बताऊं, पब्लिक सब जानती है। अब कांग्रेस के प्रधान उनके अगेंस्ट किसको लड़ाएंगे? मैं नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू को ये लगता है ना वैसे अंदर से कि मेरे अलावा कोई भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेगा कांग्रेस का अगर, तो वो सब नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग है। दो आदमियों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। ये तो पंजाब के लोग भी जानते हैं और पटियाल साहब भी जानते हैं कि सिद्धू क्या है और बाकी क्या है। क्या आपके चीफ मिनिस्टर 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव? मेरी राय इतनी ही है कि जो अब बंदा अपनी सीट से भागता है तो अच्छा मैसेज नहीं देता। नवजोत सिद्धू के पॉलिटिकल करियर के लिए ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है? काफी अरसा हो गया एक फसल उगाते हुए। अगर किसी और ने भी काटी और पंजाब के भले के लिए कटी तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन अगर किसी चोर ने काटी तो मुझे दुख होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पहली लिस्ट रिलीज की है अपने कैंडिडेट्स की, 22 की उनकी पार्टी की। बधाई हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 के माइनिंग केस में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम था और हाईकमांड के कहने पर उन्होंने चन्नी को बख्शा था। तो तब इस्तीफा दे देते, तब खड़े होकर कहते कमाऊ पूतों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। केबल के पैसे कौन दे के आता था, डीलें कौन करती थी, आपको भी पता थी कौन? नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं पता? ना जी ना, मैं नहीं मान सकता हूँ कि चलिए, दुनिया आप का बता सबसे बड़ा जर्नलिस्ट ये नहीं जानता कि थी कौन थी। आप बता दीजिए ना। मैं क्या बताऊं, पब्लिक सब जानती है। किसी से पूछ लीजिए, मैं कह रहा हूं यहां से शुरू हो जाइए, एंड तक आपको सब बता देंगे। इसका मतलब कि कांग्रेस में दबा के करप्शन हो रही थी। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह दूध का धुला नहीं था, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। सर, बाकी कांग्रेस क्या कर रही थी ना, एक आदमी पे डाल के आप कब तक बचते रहेंगे? मैं कहता हूं ये दायित्व ही, कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम सरदार का, इसलिए ये वो हमारा सरदार था, ये उसी का दायित्व था, तो सिद्धू निर्णय उसी का था। एक सेकंड, ये जब छापे भी लगे, जब उसने ऊपर से माइनिंग पकड़ी थी और नाम ले लेके बताता था, तो उसी में तो कह रहे हैं कि हाईकमांड ने कहा था कि बख्शो इनको। तो फिर वो क्यों बख्शा उन्होंने? मेरी एक बात समझिए कि अगर उन्होंने हाईकमांड की तब सुनी तो उन्हें कह देना चाहिए था कि भाई माइनिंग हो रही है। 4 साल पहले उन्होंने कह देना चाहिए कि मुझे हाईकमांड ने रोक दिया। उन्होंने कहा होगा ना माइनिंग हो रही है और हमारे लोग करवा रहे हैं। अरे झूठ पे झूठ, सफेद झूठ मारता है ये आदमी। इस आदमी का भरोसा है ही नहीं, सारे पंजाब को नहीं है तो आपको कैसे हो सकता है? एदा भरोसा कोई करता है? दवानी दा भरोसा नहीं है। वो कहते जब मिंटू का इनके खिलाफ शिकायत आई थी तब भी मेरे कदमों में गिर गए थे। किनकी शिकायत आई थी? आपके मौजूदा चीफ मिनिस्टर की। क्या, किस चीज की शिकायत? मिंटू की। अच्छा, वो क्या होता है? वो भी आपको सब पता है। नहीं, मुझे पता है इस बात आप का। उनको मिलते होंगे, पूछ लेना। देखिए, मेरी एक बात समझिए, ये शिकायतों से कुछ नहीं होता। कोई भी गुनाह प्रूव होना चाहिए। प्रूव तो तभी हो सकता है जब चीफ मिनिस्टर एक्शन लेगा। जब चीफ मिनिस्टर के नाक के तले माइनिंग हो रही, मुझे तो रोक दिया था, ये हाईकमांड की बात करता है। मैं कहता हूं, जब मैं जलंधर में गया था, मैंने 7 अफसर सस्पेंड किए थे पटियाल साहब, और अगले दिन मैं वहां जो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसे गिराने के लिए गया था, तो भैया क्रेन के ऊपर एमएलए चढ़ा दिया था। और इसी कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुझे फोन आया था, वी आर फाइटिंग इलेक्शन, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज स्टे बैक, वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। जब मैंने पहली कैबिनेट में ये कहा कि 4 महीने डिले कर लीजिए सर, पैसे बहुत आएंगे, नहीं, हमने तो कर दी, हमने तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिए पौंटी चड्डे के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ। अगले साल मुझे कहा कि मैं तमिलनाडु भेजूंगा, नहीं भेजा, मैं लड़ा। तीसरे साल मनप्रीत को बंगाल भेज दिया, तमिलनाडु फिर भी नहीं भेजा। ऐसा आदमी है सिद्धू साहब। आपको ये लगता है कि अगर आपने रिजाइन ना किया होता जी तो शायद हाईकमांड नवजोत सिंह सिद्धू को और कुछ ऐसा दे देती जो वो खुद नहीं बोल पाता? माई स्टैंड वॉज विंडिकेटेड। एडवोकेट जनरल भी बदला, डीजीपी भी बदला, यही प्रमाण है कि मैं सही था। और अगर मैं गुरु की बेअदबी पे वो स्टैंड ना लेता तो मैं रात को सो नहीं पाता। क्या सिद्धू पदों के लिए रहा है या सिद्धू सिद्धांतों के लिए रहा है? सिद्धू पंजाब के लोगों के विश्वास को पालने के लिए रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि सुखबीर बादल को क्लीन चिट देने वाला सैनी साहब का लाडला ब्लू आइड बॉय डीजीपी रह सकता था और वो फैसला करवा देता? जिस सिस्टम ने मेरे गुरु को इंसाफ नहीं दिया, उस सिस्टम का तहस नहस होना अनिवार्य है। वही लड़ाई है, लड़ता रहूंगा, अड़ता रहूंगा, खड़कता रहूंगा। पार्टी कन्विंस है आपके इस स्टैंड से? मैं कहता हूं अगर पार्टी कन्विंस ना होती तो बदलते क्यों दोनों? उनको बदलने के बाद क्या बदला? उनके बदलने के बाद एफआईआर हुई। मैं कह रहा हूं फर्स्ट स्टेप है। एफआईआर के बिना तो
कद्दू घुइयां है सब कुछ। नवजोत सिंह सिद्धू को ये लगता है ना वैसे अंदर से कि मेरे अलावा कोई भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेगा कांग्रेस का अगर, तो वो सब नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं। अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग है। जो धनी सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से नहीं आती। दो आदमियों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। ये तो पंजाब के लोग भी जानते हैं और पटियाल साहब भी जानते हैं कि सिद्धू क्या है और बाकी क्या है। इसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। प्रमाण तुच्छ है। ये 17 साल का मेरा अनुभव ही बताता है। और मैं आपको ये बात कह दूं कि सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। ये रंग कसड़े खा खा के आया मित्रा। पटियाला से अमरिंदर सिंह ने आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस के प्रधान उनके अगेंस्ट किसको लड़ाएंगे? कोई कैंडिडेट मिला अभी या ढूंढ ही रहे हैं? देखिए, ये अंदर की बात है, ये आपको पता लग जाएगा। जो भी लड़ेगा कांग्रेस प्रेसिडेंट की रजामंदी से लड़ेगा, और जितना हम में दम होगा उतना अच्छा कैंडिडेट हम देंगे। मैं क्या मान लूं कि दम नहीं है उनके अगेंस्ट कोई कैंडिडेट देने का? क्यों भाई, मैं कहता हूं अगर गांधी साहब लड़ने को तैयार होते हमने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया होता। आप प्रचार करने जाएंगे पटियाला उनकी मैं कंस्टिट्यूएंसी कहता हूं मैं सारे पंजाब में जहां जहां मुझे कोई बुलाएगा मैं प्रचार करने जाऊंगा। मैं कांग्रेस से बंधा हुआ हूं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बंधा हुआ हूं। मैं किसी टुच्चे मुख्यमंत्री से थोड़ा ना बंधा हुआ हूं। आप ये बताइए, पार्टी प्रधान होने के नाते कैसा उम्मीदवार होना चाहिए वहां पे? ये तो आप अपनी राय देंगे ही, आपका फर्ज भी है। Who can give him a run for his money? है कोई ऐसा चेहरा नजर में? पता लग जाएगा। मैं नहीं हूं। नहीं, आप तो जाहिर सी बातें नहीं होंगे। क्या आपके चीफ मिनिस्टर 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव? भैया ये तो वो जाने। आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि जो उनको पसंद है वो करें। पार्टी प्रधान की कोई राय नहीं? मेरी राय इतनी ही है कि जो अब बंदा अपनी सीट से भागता है तो अच्छा मैसेज नहीं देता। जब आप 2 सीट से लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अपनी सीट से भाग रहे हैं। बहुत सही बात कही आपने, जवाब दे दिया जो देना था, और समझ भी आ जाएगा सबको। आपके रणनीतिकार हैं मोहम्मद मुस्तफा साहब। उन्होंने कल बयान दिया, झाड़ू वालों को झाड़ू से पीटूंगा, और अगर मेरे जलसे में आगे से विरोध करने की या कुछ इस तरह की शरारत की तो ऐसा माहौल बना दूंगा कि पुलिस प्रशासन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट दी गई है? जो स्टेटमेंट मेरे पास आई है वो 1 मिनट की है, उन्होंने भाषण 10 मिनट का दिया होगा। ये आधी स्टेटमेंट बीच में से काट के कहीं से और कैसे भी चला देना, इसमें कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। मुस्तफा साहब एक बहुत ही सयाने आदमी है। आज एफआईआर भी लेकिन होगी। अगर एफआईआर हुई है तो एफआईआर का मतलब ये तो नहीं है कि आप गिल्टी हो। एफआईआर तो बहुत लोगों पे हुई, मेरे ऊपर भी हुई है कई। तो ये मतलब नहीं है कि आप गिल्टी हो। हाँ, गुरुओं की विचारधारा ये कहती है कि आप जोड़ें। गुरुओं की विचारधारा किसी धर्म को ऊंचा नहीं मानती, किसी को नीचा नहीं मानती। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी, हम सब महात्मा गांधी के बंधे हुए हैं। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, इसलिए हिंसा की बात मैं कभी भी एंडोर्स नहीं कर सकता। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पे। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये उनका निजी मामला है, ये निर्णय वो लेंगे। पर उनकी पत्नी एक जिनके निजी लिए राय वो है। प्रचार करने देखिए, गए एक थे। निजी राय है। कांग्रेस किसी की निजी राय में माफी मांगने में दखलंदाजी- हर्ज क्या है सर? मैं क्या कह रहा हूं, ये वो जवाब दे सकते हैं इसका। कांग्रेस को कह देना चाहिए ना कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम माफी मांगते हैं। कांग्रेस एक ऐसे आदमी को जो डीजीपी बनने वाला था और जिसकी एक स्टेटमेंट को निकाला गया है पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखे बिना। नहीं, मैंने पूरी कांग्रेस स्टेटमेंट सुनी है। बिल्कुल फायदा ऐसे बिल्कुल किसी पे इंपोज नहीं अगर कल करेगी। को कांग्रेस को कोई ये कह दे कि इन कांग्रेस वालों को इनके हाथ से मैं पीटूंगा, देखिए, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। तो इस तरह की स्टेटमेंट और अच्छी नहीं लगती है। कांग्रेस किसी की निजी राय को कांग्रेस की राय कभी नहीं बताएगी। पर वो जो माइक पकड़ा गया था वो कांग्रेस के कैंडिडेट के पति के तौर पर और एक पॉलिटिकल जलसे में पकड़ा गया। मैं कहता हूं कहीं भी पकड़ा हो, किसी की निजी राय कांग्रेस की राय नहीं है। मेरा मानना यह है कि आपको उनको इस चीज पे स्नब करना चाहिए। इससे गलत संकेत जाता है जनता में। इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए, और उसको अगर ना रोका जाए, ये मेरा सुझाव है सिर्फ, अगर ना रोका जाए तो बाकी लोग भी इस तरह की स्टेटमेंट देने लगेंगे और उससे माहौल खराब हो मैंने जाएगा। आपका सुझाव ले लिया, मैं संपर्क करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि हमारे भी एक नेता को, हमारे एक मिनिस्टर को ईडी पकड़ सकती है। उनको सपना आया सपनों में ईडी देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर चन्नी की तरह घबराएंगे नहीं उससे। हाँ, तो घबराहट के ही तो निशान है ये कि पहले ही वो एक ना जो केजरीवाल का मैंने बढ़िया सियाणी होर तरह दी गल्लां होंदी। एक ना बेचारी औरत की अंगूठी नहीं कोई देखता था, तो उसके पास पल्ले अंगूठी ही थी, तो उसने अपनी झुग्गी को आग लगा ली। तो जब भी कोई बंदा देखे भी आग लगी कहती लोग को सारा को फूक गया, आ ही रहेगी, आ ही रहेगी, आ ही रहेगी। इसका भी वही हाल है, लोग को आ ही रहेगी। इसको ये लाइमलाइट लेनी और ये ईडी की बात पहले ही करनी,
मतलब तू डर रहा है, जो डर गया वो मर गया। मतलब तुझे कहीं ये गलतफहमी तो नहीं होगी कि भाई वो जो ब्लैक लिस्टेड दीप मल्होत्रा है कहीं उस पे ईडी ना आ जाए, या जो पौंटी चड्डे को ठेके दिए हैं कहीं उस पे बाजा ना बज जाए। वैसे भी मोदी साहब के खिलाफ इनकी आवाज नहीं आई। अब आप देख लो, केजरीवाल जब से माफिया मांगने का दौर शुरू हुआ है उसके बाद सेंटर की सरकार के खिलाफ बोलता नहीं है। पता नहीं सुमड़ी में क्या गुमड़ी है। नवजोत सिद्धू के पॉलिटिकल करियर के लिए ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है? मैं कहता हूं हर चुनाव इंपॉर्टेंट है। नवजोत सिंह सिद्धू के पॉलिटिकल करियर के लिए यह चुनाव इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है कि भाई काफी अरसा हो गया एक फसल उगाते हुए। अगर किसी और ने भी काटी और पंजाब के भले के लिए कटी तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन अगर किसी चोर ने काटी तो मुझे दुख होगा। लेकिन भगवान पे इतना विश्वास है, परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। नवजोत सिद्धू दिखाने ही ये आया कि धर्म कभी हारता नहीं। धर्म की राह पे चलने वाले, सत्य की राह पे चलने वाले कभी हारते नहीं और उनका कभी पतन नहीं होता। राह खुद ब खुद बनती है। मैं तो पुरानी कहावत बोलता हूं कि सिद्धू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। नियत साफ है, परमात्मा अंग संग सहाय खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इतना ही, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है और मुझे लगता है कि सिद्धू साहब से आगे भी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। खटैक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।